नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण की पूर्ण संक्षिप्त कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित हैं। रामायण एक राम, सीता और लक्ष्मण की अद्भुत कहानी है, जो हमें रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाती है। आइए शुरू करते हैं रामायण कथा। राम सीता जन्म कथा। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशला नाम का राज्य था। उसकी राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थे, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी, जिसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों के 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी को कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्र, कला व युद्ध में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए, तब ऋषि विश्वामित्र के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस को मारने के लिए राम लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से मान लिया व कई राक्षसों का वध किया, जिसके बदले में ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश में मिथिला के राजा जनक निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु के टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही मिट्टी से निकाला, राजा के राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक अपने घर ले गए। सित के कलश में मिलने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। श्री राम और सीता विवाह। जब सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया, श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी और आज्ञाकारी थे और सीता बहुत सुंदर, सुशील व पुण्य आत्मा थी। सीता और राम की पहली मुलाकात उनके स्वयंवर में हुई थी, जो कि सीता माता के पिता जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर, जिसमें उन्होंने शिवजी के धनुष में रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता की शादी करने की प्रतिज्ञा ली थी। उस आयोजन में कई राज्य के राजा व राजकुमार को आमंत्रित किया गया। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष का तार खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया, परंतु धनुष को हिला भी न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक हाथ धनुष से उठा लिया और जैसे ही तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष टूट गया। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता से हुआ और साथ में ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह सितकुर्ती से हो गया। अयोध्या के राज्य घराने में षड्यंत्र। जैसा कि आप सबको पहले ही बता दिया था कि राजा जनक की 3 पत्नियां थीं और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे। जब राम की एक तरफ राज्य तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा समय आने पर मैं मांग लूंगी।
उसी वचन के बल पर कैकई ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम ने अपनी सौतेली माँ की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। राजा दशरथ यह असीम दुख सहन नहीं कर पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। कैकई के पुत्र भरत को यह बात पता चली तो उन्होंने भी राजगद्दी को इनकार कर दिया। 14 बरस का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र आत्मा और अच्छे लोगों से भी मिले। वे वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, राजा असुर रावण की छोटी बहन सूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, परंतु राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब सूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब सूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से सूर्पणखा की नाक काट दिया। कटी हुई नाक लेकर सूर्पणखा रोते हुए जब अपने रावण भाई के पास पहुंची तो वह सारी बातें सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने महारीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर रूप में भेजा। जब महारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण के रूप में महारीच को लगा, वह अपने असली रूप में आ गया और राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण की मदद मांगने के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज सुनी, उस विलाप को देखा तो वह घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया के चारों ओर से लक्ष्मण रेखा को सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण ने एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने को कहा। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने विमान सीता माता को हरण कर लिया। जब राम को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वह कुटिया की ओर भागे, पर वहां पर कोई नहीं था। जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण जटायु के पंख काट डाला। जब राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे, तब रास्ते में जटायु का घायल अवस्था में शरीर पड़ा मिला और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब श्री राम और लक्ष्मण ने सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने बताया कि उन्हें रावण माता सीता को उठा ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। राम और हनुमान राजा किष्किंधा की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पे मिले थे, जहाँ सुग्रीव ने और उनके साथी रहते थे। जब सुग्रीव ने राम से मिले, जब रावण माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के तौर पर अपने आभूषण रास्ते में फेंक दिए थे, जो कि हनुमान की वानर सेना को मिले थे। जब वानरों ने श्री राम और लक्ष्मण को
वो आभूषण दिखाए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके किष्किंधा का राजा दोबारा सुग्रीव को बना दिया। सुग्रीव ने वचन दिया कि वो भी माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया। चारों दिशाओं में अपनी सेनाओं को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने पर कुछ न मिलने पर वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान अपनी सेना लेकर गए थे। जब हनुमान नेतृत्व कर रहे थे, जब वे दक्षिण की समुद्र तट पर पहुंचे, सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद कुछ न मिलने पर निराश होकर वहीं पर्वत पर बैठकर इस विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम सांपक्षी था। वह वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान को शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। तभी वानरों को पता चला तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु की मृत्यु की कथा सुनाने लगे। जब सांपत्ति जटायु की मृत्यु का पता चला तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और उसने बताया कि वो जटायु का भाई है और दोनों ने मिलकर स्वर्ग पे जाकर इंद्र को भी हरा दिया था। और उसने यह भी बताया लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया है और उसी समुद्र के दक्षिणी की ओर उसका राज्य है। तो दोस्तों, यह रामायण की कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और अगले पार्ट इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।